उम्मीदवार अब 6 मार्च तक नाम जुड़वा पाएंगे। एसआईआर फाइनल लिस्ट 10 अप्रैल को आएगी। पार्टियों की डिमांड पर 1 महीने बढ़ाई तारीख। चुनाव आयोग ने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी है। अब जिन लोगों का नाम जुड़वाना है या हटवाना है, दावा या आपत्ति दर्ज करानी है, उन्हें 1 महीने का समय और मिलेगा। नई तारीख के मुताबिक अब लोग 6 मार्च तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। फाइनल लिस्ट 10 अप्रैल को जारी होगी। इसकी जानकारी यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने लखनऊ लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। पार्टियों ने तारीख बढ़ाने की डिमांड की थी। नवदीप रेणवा ने बताया 27 जनवरी को राजनीतिक दलों के साथ एसआईआर को लेकर बैठक की गई थी। राजनीतिक दलों ने दावे और आपत्तियों के लिए करीब 1 महीने का समय बढ़ाने की मांग की थी। डिमांड पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। उन्होंने बताया कि फील्ड से भी यह फीडबैक मिला था कि काफ़ी संख्या में लोग फार्म 6, फार्म 7 और फार्म 8 नहीं कर सके हैं। सीईओ ने बताया कि अब 1 महीने के भीतर 3 कामों के लिए पर्याप्त समय है, जैसे दावे और आपत्तियां पेश करने के लिए, नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए, मतदाताओं के पास अपने नाम पते का संशोधन करवाने के लिए। नवदीप रेणवा ने उम्मीद जताई कि 1 महीने समय अवधि बढ़ाने के फॉर्म 6-7 संख्या में मिलेंगे। इससे मतदाता संख्या एसआईआर शुरू होने से पहले मतदाता 15.46 करोड़ थे, उसके करीब भी संख्या पहुंच सकती है। नाम जोड़ने के लिए करीब 37,80,000 लोग आवेदन आए। नवदीप रेणवा ने बताया यूपी में एसआईआर 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था। मतदाताओं की गिनती का काम 4 नवंबर को 6 फरवरी तक चला। इसके बाद 6 जनवरी को 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आवेदन आए। नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 कुल 82,684 आवेदन आए। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 करीब 37,80,000 वोटर आए। जो मतदाता बाहर रहे हैं प्रवासी में फॉर्म 6 ये भर सकते हैं। अब तक 1,076 प्रवासी मतदाताओं ने आवेदन किया है। 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस। चुनाव विभाग के मुताबिक फॉर्म 6 की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे करीब 1 करोड़ 40 लाख मतदाताओं ने जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में तो था लेकिन उनकी मैपिंग नहीं हुई थी। वहीं 2.22 करोड़ लोगों ने मैपिंग कराई थी लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई। इन सभी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। कुल मिलाकर 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे जाने हैं। अब तक 2.37 करोड़ नोटिस जारी हो चुके हैं। 86,27,000 नोटिस लोगों को मिल भी चुके हैं। करीब 30 लाख मामलों की सुनवाई हो चुकी है। बीएलओ 2 घंटे बूथ पर रहेंगे। नवदीप रेणवा ने कहा मतदाताओं की मदद के लिए बीएलओ हर कार्य दिवस सुबह 10 से 12 बजे तक बूथ पर मौजूद रहेंगे। किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। हर आपत्ति की जांच की जाएगी, उसके बाद ही निर्णय होगा। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं। नवदीप रेणवा ने अपील की है कि नाम की स्पेलिंग हिंदी इंग्लिश आधार में जैसी हो वैसे ही फॉर्म में लिखिए, जिससे ऑनलाइन संशोधन कभी करना पड़े तो आसानी से घर बैठे हो जाए। यूपी एसआईआर लिस्ट में नाम नहीं तो क्या करें, जानिए हर सवाल का जवाब। सवाल, ड्राफ्ट सूची में नाम कैसे चेक करें? जवाब, आप अपना नाम 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला, बूथ लेवल ऑफिसर के पास उपलब्ध मतदाता सूची से ECINET मोबाइल ऐप और ECEO uttarpradesh.nic.in या voter.eci.gov.in के जरिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं। राज्य और जिला चुनें। इसके बाद अपना विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करें, अपना बूथ सेलेक्ट करें और ड्राफ्ट सूची डाउनलोड करें। सवाल, ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम ना हो तो क्या करें? जवाब, फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नए मतदाताओं को भी फॉर्म 6 भरना होगा। सवाल, विदेश में रहते हैं या किसी और जगह रहते हैं तो क्या करें? जवाब, फॉर्म 6 ये 7-8 का भी ऑप्शन है। विदेश में रहते हैं और नाम जुड़वाना चाहते हैं तो फॉर्म 6 ये भरना होगा। अगर नाम हटवाना है तो फॉर्म 7 भरना होगा। निवास बदलना है या सुधार करवाना है तो फॉर्म 8 भरना होगा। सवाल, क्या दावा आपत्ति ऑनलाइन कर सकते हैं? जवाब, हाँ, दावे आपत्ति ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए संबंधित
फॉर्म को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भरना होगा। सवाल, आवेदन पत्र कहां से मिलेंगे, कहां जमा होंगे? जवाब, बूथ लेवल अधिकारी, तहसील में मतदाता पंजीकरण केंद्र, VRC या वेबसाइट CEO uttarpradesh.nic.in से मिलेंगे। फॉर्म भरकर बूथ लेवल अधिकारी तहसील में VRC पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET मोबाइल ऐप या http://voter.eci.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सवाल, पहली बार वोट डालने के योग्य हुए तो क्या करें? जवाब, ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हुए हैं उन्हें फॉर्म 6 भरकर जमा करना होगा। अब तक 15,07,84,083 फॉर्म 6 मिल चुके हैं। जांच के बाद नाम जोड़े जाएंगे। सवाल, कब तक फॉर्म भर सकेंगे? अधिकतम सूची कब आएगी? जवाब, ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी को जारी हुई। दावा आपत्तियां 6 मार्च तक की जा सकती हैं। फिर नोटिस और दावों का निस्तारण होगा। अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को जारी होगी। सवाल, फॉर्म भरकर जमा करने के बाद क्या होगा? जवाब, 6 मार्च 2026 तक दावे आपत्ति के बाद जांच की जाएगी। 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसे जांचेंगे। सवाल, क्या ड्राफ्ट सूची के नाम भी कट सकते हैं? जवाब, अगर कोई आपत्ति करता है तो संबंधित वोटर को नोटिस जारी किया जाएगा। जवाब नहीं मिलने पर BLO क्रॉस चेक करेगा। आपत्ति सही पाई गई तो नाम अंतिम सूची से काट दिया जाएगा। शिकायत या सहायता कहाँ से लें? जवाब, हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें। अपने BLO या जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क करें। सवाल, अपने BLO से कैसे संपर्क कर सकते हैं? जवाब, मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO की वेबसाइट नो योर BLO या सर्च योर पोलिंग स्टेशन BLO विकल्प उपलब्ध है। यहाँ आप अपनी जानकारी डालकर अपने विधानसभा क्षेत्र का BLO ढूंढ सकते हैं। सवाल, कोई जानकारी गलत रह गई तो क्या वोट डाल पाएंगे? जवाब, हाँ, वोटर कार्ड में किसी भी तरह की गलती होने पर आपको वोट डालने का अधिकार है। ऑप्शनल दस्तावेज जैसे आधार, राशन कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड के जरिए आप वोट डाल सकते हैं। सवाल, किस गड़बड़ी की वजह से वोट नहीं डाल पाएंगे? जवाब, EPIC नंबर गलत है तो वोट नहीं डाल पाएंगे। सवाल, मोबाइल इंटरनेट नहीं है तो नाम कैसे चेक करें या सुधारें? जवाब, इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के पास जाएं। उन्हें EPIC नंबर देकर वोटर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी हो तो फॉर्म 8 भरना होगा। इसके लिए सही जानकारी वाला डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे पिता का नाम गलत तो सही नाम वाला डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो जन्मतिथि और एड्रेस वेरीफाई करने के लिए सरकार की तरफ से जारी सर्टिफिकेट और फोटो BLO को देना होगा। जन्मतिथि वेरीफाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पॉलिसी या बैंक पासबुक। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली पानी, टेलीफोन, गैस बिल, बैंक पोस्ट ऑफिस पासबुक, एड्रेस सहित रेट इंक्रीमेंट, सरकारी कर्मचारी का सेवा पहचान पत्र, पेंशन डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। इनके अलावा माता पिता या घर के किसी सदस्य का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। उनका EPIC नंबर भी देना होगा। अगर माता पिता की मृत्यु हो गई है तो 2003 के पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अब जानिए SIR में अब तक क्या क्या हुआ। SIR का पहला चरण 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ। इसमें BLO ने घर घर जाकर फॉर्म बांटे और मतदाताओं से जानकारी इकट्ठा की। पहले चरण 4 दिसंबर तक चलना था, लेकिन विपक्ष की मांग पर पहले से इसे 7 दिन बढ़ाया गया, फिर 15 दिन का समय बढ़ाया गया। इसके लिए चरण 2003 की मतदाता सूची में तुलना की गई और मौजूदा वोटरों की उनसे मैपिंग की गई। इसके बाद 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई। 2.89 करोड़ नाम कट गए। इनमें से 46.23 लाख मृतक, 2.17 करोड़ लोग शिफ्टेड और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर थे, अब 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं। मतलब हर 5वां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। लखनऊ में सबसे ज़्यादा 12 लाख, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95,000 लोगों के नाम कटे। अब 6 मार्च तक दावे आपत्तियां की जाएंगी। इसकी कोई फीस नहीं लगेगी। 10 अप्रैल 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी।
आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।